तो दोस्तों दुनिया में इस्तेमाल होने वाले सबसे अधिक मात्रा के एयरक्राफ्ट है अमेरिकी F-16। 40 साल पहले बनाए गए इन एयरक्राफ्टों की खूबियां इतना अधिक है कि अभी भी इन एयरक्राफ्टों का चाहत कम नहीं हुआ। यहाँ पे अमेरिका के द्वारा 4000 से भी अधिक F-16 एयरक्राफ्टों को निर्माण किया गया और अमेरिका के अलावा करीबन 25 से भी अधिक देश इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल कर रहा है। तो वहीं पे अभी भी कई सारे ऐसे देश है जो अमेरिका से F-16 खरीदना चाहता है। इवन अगर अमेरिकी बेड़े को ही देखा जाए तो अमेरिका के पास F-35, F-22 जैसे 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट होने के बावजूद अभी भी अमेरिकी एयरफोर्स के बेड़े के जो बैकबोन है उसे F-16 ही माना जाता है। पर दोस्तों इन एयरक्राफ्टों में ऐसा क्या खूबियां है कि 40 साल होने के बावजूद अभी भी अमेरिकी एयरफोर्स के ये बैकबोन बना हुआ है। और आज के इस वीडियो में आप लोगों को इसी सवाल का जवाब दूंगा और साथ ही साथ F-16 एयरक्राफ्टों के कुछ ऐसे छुपे हुए खूबियों के बारे में बताऊंगा जिस वजह से अभी भी इन एयरक्राफ्टों को उतना ही पसंद किया जा रहा है जितना आज से 40 साल पहले किया जाता था। तो दोस्तों डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों F-16 एयरक्राफ्ट एक 40 साल पुराना एयरक्राफ्ट होने के बावजूद इसे एक एक्सेलेंट एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जाता है और इसके पीछे कारण है इसका सस्ता होना, परफॉर्मेंस बेहतर होना, इसकी अपीयरेंस काफी बेहतर होना और साथ ही साथ इसके लॉन्ग लाइफ और इजी मेंटेनेंस। इवन अगर देखा जाए तो F-16 के बात आते ही कई सारे लोगों के मन में इन एयरक्राफ्टों को लेके अलग ही धारणा होता है। वैसे अगर देखा जाए तो भारत में इन एयरक्राफ्टों को ना कभी इस्तेमाल किया गया और ना ही आने वाले भविष्य में ऐसे कोई संभावनाएं हैं जहां पे भारत F-16 एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करेगा। पर दुनिया में 25 ऐसे देश है जो इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल कर रहा है। बेसिकली आज से 40 साल पहले मतलब करीब करीब 1978 में यूएस एयरफोर्स में F-16 एयरक्राफ्टों को शामिल किया गया था और आज के जमाने में जहाँ पे यूएस एयरफोर्स के पास F-35, F-22 जैसे 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट भी ऑपरेशनल है तो वहीं पे अभी भी F-16 एयरक्राफ्टों को ही यूएस एयरफोर्स के मेन फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जाता है। और इसके पीछे कई ऐसे कारण हैं जिसके वजह से इन एयरक्राफ्टों को अभी भी एक एवरग्रीन एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जा रहा है और यूएस एयरफोर्स इतने साल बीतने के बावजूद भी इसे अभी तक रिटायर करने के लिए तैयार नहीं हुआ। दोस्तों फिलहाल रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी एयरफोर्स में करीबन 1245 F-16 एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल है जिनमें से 701 एयरक्राफ्ट तो एक्टिव फोर्स में है जबकि 490 एयरक्राफ्ट एयर नेशनल गार्ड और 54 एयरक्राफ्ट रिजर्व में है। जबकि इसके अलावा बाकी के जो और 25 देश F-16 एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करता है उनमें कुल मिला के करीबन 2000 F-16 अभी भी ऑपरेशनल है। और आज के दिन तक अमेरिका के द्वारा 4600 से भी अधिक F-16 एयरक्राफ्टों का निर्माण किया गया और ये अब तक के प्रोड्यूस किया गया 4th जनरेशन के किसी एक फाइटर एयरक्राफ्ट में सबसे अधिक मात्रा है। और दोस्तों जो F-16 एयरक्राफ्टों के सबसे आधुनिक वर्जन मतलब F-16 ब्लॉक 72 अमेरिका के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है उसे दुनिया के सबसे लंबे लाइफ स्पैन वाले फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में भी देखा जा रहा है जिसका लाइफ स्पैन करीब करीब 60 साल बताया जा रहा है। F-16 के ब्लॉक 72 एयरक्राफ्टों में अमेरिका की तरफ से कई तरीके के एडवांस टेक्नोलॉजीज को एडॉप्ट किया गया है जो 4++ जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट में रहता है जैसे कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार, डेटा लिंक और एम्बेडेड कॉम्बैट सिस्टम। और माना जा रहा है कि इन आधुनिक एयरक्राफ्टों का भी प्रोडक्शन कम से कम 4500 तक हो सकता है जो पुराने हो चुके F-16A/V और F-16C/D एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करेगा। इवन खाली अमेरिकी एयरफोर्स के लिए नहीं बल्कि अमेरिकी एलाई देशों में भी इस्तेमाल होने वाले इन्हीं एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने के लिए नए एयरक्राफ्टों का निर्माण किया गया। दोस्तों F-16 एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो ये क्रॉप डेल्टा विंग वाले एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसमें एक इंजन का इस्तेमाल हुआ है और इसके सिंगल पायलटेड और ट्विन पायलटेड मतलब फाइटर और ट्रेनर दोनों वर्जन ही अवेलेबल है। F-16 का ज्योमेट्रिकल शेप इतना बेहतर है कि माना जाता है कि इसके शेप की वजह से ही इसके मैन्यूवरेबिलिटी इतना अधिक है। जबकि दूसरी तरफ इन एयरक्राफ्टों के जो कंट्रोल सिस्टम है वो फ्लाई बाय वायर कंट्रोल से लैस है जो कि एयरक्राफ्ट के कई तरीके के एडजस्टमेंट करने में सक्षम है। इवन एयरक्राफ्ट के ऑल्टीट्यूड को भी ये एडजस्ट कर सकता है। और दोस्तों इससे एयरक्राफ्टों के जो फ्लाइट स्टेबिलिटी है वो काफी इंप्रूव भी होता है। और एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर एयरक्राफ्टों के कई तरीके के महत्वपूर्ण पार्ट्स को भी एडजस्ट कर सकता है जैसे कि एयरक्राफ्टों के हॉरिजॉन्टल टेल, वर्टिकल टेल, रडार सरफेस इत्यादि, जिस वजह से एयरक्राफ्ट सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस को भी मेंटेन कर सकता है। इसके कॉकपिट के डिजाइन को ब्लिस्टर्ड कॉकपिट डिजाइन कहा जाता है जो इससे पहले के जनरेशन के एयरक्राफ्ट जैसे कि F-4 फैंटम की तुलना में अधिक बेहतर व्यू पायलट को प्रोवाइड करता है। जबकि इसके डिजाइन को इतना बेहतर किया गया है कि उस दरमियान डेवलप किया गया किसी भी एयरक्राफ्टों के तुलना में इवन आज के जमाने के एयरक्राफ्टों के बराबर के जी लोड झेलने का क्षमता ये एयरक्राफ्ट रखता है और करीब करीब +9G के दबाव तक ये एयरक्राफ्ट आसानी से झेल सकता है। F-16 में इस्तेमाल होने वाले इंजन काफी अधिक थ्रस्ट वाले इंजन है जिसकी वजह से इस एयरक्राफ्ट के जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो है ये करीब करीब 1.11 है जो एयरक्राफ्ट को करीबन 300 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऊपर की तरफ उड़ान भरने में मदद करता है। और दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के जो रडार है उसे भी इंप्रूव किया जाएगा और लेटेस्ट वेरिएंट में तो अमेरिका की तरफ से एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार का इस्तेमाल किया गया जो बेसिकली 4.5 जनरेशन
जनरेशन और 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होता है। दूसरी तरफ F-16 एयरक्राफ्टों में जो रैडर पहले से इस्तेमाल हो रहा है वो इन एयरक्राफ्टों को मीडियम रेंज में डॉग फाइट के एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट बनाता है, जबकि एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले M120 एमरैम मिसाइल एयरक्राफ्टों के कैपेबिलिटी को और बढ़ाता है, क्योंकि ये जो मिसाइल है ये लंबे दूरी तक दुश्मन को टारगेट बना सकता है। इवन F-16 एयरक्राफ्टों को डेवलप करने के समय पैरेलली डेवलप हुआ दुनिया के और कोई भी एयरक्राफ्टों में शायद ही इतने लंबे दूरी तक मार करने का क्षमता वाला इतना एडवांस मिसाइल हो। F-16 एयरक्राफ्टों के और एक हाईलाइट्स है इसका मल्टी रोल होना। इस वजह से जब भी अमेरिकी एयरफोर्स के द्वारा F-15 और F-16 एयरक्राफ्टों को एकत्रित रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तभी इन एयरक्राफ्टों को हाई और लो पोजीशन में इस्तेमाल किया जाता है। मेनली F-15 एयरक्राफ्टों को एयर सुपीरियोरिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वहीं पे F-16 मल्टी रोल फाइटर है, इसे एयर सुपीरियोरिटी और ग्राउंड अटैक दोनों में ही इस्तेमाल किया जा सकता है। एग्जाम्पल के रूप में 1981 में इजराइल के इराक के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर को तबाह करने के मिशन को ही देख ले, जहां पे इजरायली एयरफोर्स के द्वारा एक साथ 8 F-16 और 6 F-15 एयरक्राफ्टों को डिस्पैच किया गया था। जहां पे F-16 एयरक्राफ्टों का रोल था इराक के इस फैसिलिटी को तबाह करना, तो वहीं पे F-15 एयरक्राफ्टों को इसके सपोर्ट के लिए भेजा गया था। इवन दोस्तों F-16 एयरक्राफ्टों ने कई बार एरियल रिफ्यूल करने के बाद करीबन 1300 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करके सक्सेसफुली इस मिशन को अंजाम भी दिया। इवन 1982 में भी इजरायली एयरफोर्स के F-16 और F-15 एयरक्राफ्टों ने एक साथ लड़ाई लड़ा, और दोस्तों इस दरमियान खाली इन एयरक्राफ्टों ने 82 सीरियन फाइटर एयरक्राफ्टों को ही नहीं मार गिराया, बल्कि 228 सीरियन मिलिट्री के सरफेस टू एयर मिसाइलों को भी तबाह किया था। जबकि 1991 में जब गल्फ वॉर शुरू हुआ तब भी F-16 का ही भूमिका सबसे अधिक था। इस दरमियान भी अमेरिका की तरफ से करीबन 250 से भी अधिक F-16 एयरक्राफ्टों को फ्रंट लाइन में डिप्लॉय किया गया था, और दोस्तों इन 250 एयरक्राफ्टों ने 13,000 से भी अधिक शॉर्टीज टोटल में फ्लाई हुआ था, जिनमें एवरेजली हर एक एयरक्राफ्ट ने 530 से भी अधिक मिशनों को अंजाम दिया। जबकि दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि इतने भारी भरकम डिप्लॉयमेंट और इतने अधिक उड़ान भरने के बावजूद एक कॉम्बैट में एक भी एयरक्राफ्ट क्षतिग्रस्त नहीं हुआ और ना ही कोई एयरक्राफ्ट का नुकसान हुआ। गल्फ वॉर के दरमियान यूएस एयरफोर्स के F-16 और अन्य एयरक्राफ्टों ने एकत्रित रूप में कई तरीके के मिशनों को अंजाम देने के साथ साथ लड़ाई के दरमियान कंप्लीट एयर सुप्रीमेसी भी हासिल किया। इवन एक एयर शील्ड को भी तैयार किया ताकि इराकियन आर्मी के एंटी एयरक्राफ्ट वेपन द्वारा कोई नुकसान ना पहुंचाया जा सके। 1999 में कोसोवो के लड़ाई में भी F-16 एयरक्राफ्ट ने कई तरीके के मिशनों को अंजाम दिया, जिसमें दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम और ऑफेंसिव एयर कॉम्बैट को भी F-16 एयरक्राफ्टों ने ही रोका था। इवन दोस्तों कोल्ड वॉर के दरमियान से लेके अब तक के समय में F-16 एयरक्राफ्टों को ही सबसे बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जाता है, जो लगभग हर एक लड़ाई में हिस्सा ले चुका है और अपना प्रदर्शन भी दिखा चुका है। दूसरी तरफ F-16 एयरक्राफ्टों के कॉम्बैट एफिशिएंसी अभी भी नहीं घटा है, और इन एयरक्राफ्टों को ऐसे बनाया गया है कि यह भविष्य के कई तरीके के आवश्यकताओं को भी पूरा कर सकता है। और अमेरिकी एयरफोर्स में फिलहाल जो F-35 एयरक्राफ्टों को बड़े मात्रा में बनाया जा रहा है, यह अधिक कीमत वाले एयरक्राफ्ट के साथ साथ इसके मेंटेनेंस भी काफी अधिक खर्चेलू है बोल के माना जाता है कि अमेरिका की तरफ से अभी भी लंबे समय तक F-16 एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जाएगा। इवन खाली F-16 एयरक्राफ्ट अमेरिकी एयरफोर्स के 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के साथ कंधे पे कंधा मिला के लड़ाई में हिस्सा नहीं ले रहा है, बल्कि माना जा रहा है तो 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट के साथ भी F-16 का ऐसा ही गठबंधन होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।